24 मार्च 1948, 24 मार्च 1948 का लिखा हुआ हज़रत किबला बाबूजी साहब का ख़त और आप। उनके ख़त और आपकी 88वें एपिसोड में 88th एपिसोड में आप सबका हार्टफुल वेलकम, अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत। दोस्तों, ख़त सुनिए, ध्यान से सुनिए, डूब कर सुनिए, एक एक शब्द पर गौर करिएगा और अगर संभव हो तो आंखें बंद करके सुनिए। बिरादर अजीज़म, दुआ। आपने कभी ये भी गौर किया है कि फ़कीर के पास क्या दौलत होती है? वो तो भिखारी है उस दरबार का, मगर कैसा भिखारी कि प्याला सामने मगर मांगने का होश नहीं। जरा इस पर गौर फरमाइए कि मैंने इसमें क्या हालत बयान की है। एक शख्स भीख मांगने जाता है, मगर मालिक के पास जाकर इतना अज़ खुद रफ्ता हो जाता है। अज़ खुद रफ्ता यानी बेखबर। एक शख्स भीख मांगने जाता है और मालिक के पास जाकर इतना अज़ खुद रफ्ता हो जाता है कि उसको ये याद भी नहीं रहता कि मैं इस प्याले को पुर करने के लिए मालिक के पास गया था। पुर करने के लिए, भरने के लिए, कि मैं इस प्याले को पुर करने के लिए मालिक के पास गया था। प्याला सामने है, मगर उसको ये भी ख्याल नहीं कि मैं क्या मांगने गया था। यहाँ तक कि ये भी ख्याल नहीं कि किससे मांगने गया था। ऐसा अज़ खुद रफ्ता है, ऐसा बेखबर है कि बेगाना बार यानी अनजान महफिल में दाखिल है, जहाँ की शमा भी बुझ चुकी है। तमीज़ अब बाकी नहीं है कि यह आरस्तगी, ये महफिल की सजावट किससे है। फ़कत हाथ उठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। इस कदर वो गुम है, ये मांगने वाले की हालत है। दोस्तों, जरा जो हालत बाबूजी साहब ने बयान करी है ऊपर, इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करके सुनिए और समझिए। एक शख्स भीख मांगने जाता है, मालिक के पास जाकर इतना बेखबर हो जाता है कि उसको ये याद भी नहीं रहता कि मैं इस प्याले को भरने के लिए मालिक के पास गया था। प्याला सामने है, मगर उसको ये भी ख्याल नहीं कि मैं क्या मांगने गया था। यहाँ तक ये भी ख्याल नहीं कि किससे मांगने गया था। ऐसा बेखबर है कि एक अनजान महफिल में दाखिल है, जहाँ की शमा भी बुझ चुकी है। तमीज़ अब बाकी नहीं कि यह महफिल की सजावट किससे है, सिर्फ हाथ उठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इस कदर वो गुम है, ये मांगने वाले की हालत है। अब मालिक, जिसके सामने ये प्याला इस हैसियत से गया है कि आखिर को फ़कत प्याले की हैसियत ही मौजूद रह जाती है, मांगने वाला भी गायब। और भाई, यही कैफियत भिखारी की होनी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि यह प्याला बिना भरे हुए वापस हो सकता है? क्या ऐसे मांगने वाले को यह मुमकिन नहीं कि मालिक सरशार न कर दे या भर न दे? आपकी हैसियत अब क्या है और मालिक की हैसियत क्या है? जिस भिखारी को मांगने का ख्याल नहीं, ये भी पता नहीं कि क्या मांग रहा है, यूं कहो कि उसकी हैसियत यूं हो सकती है कि अगर मालिक अपने भिखारी को कुछ देने जाए और उस भिखारी को यह खबर ना हो कि क्या मिल रहा है, तो क्या हैसियत थी और अब क्या है। दोनों मौजूद हैं, मालिक भी और भिखारी भी। फ़र्क यही है कि भिखारी के हाथ में फ़कत कासाए गदाई यानी फ़कीरी वाला प्याला, और यह तमीज़ का रहना वाकई तौर पर बंदगी की दलील है। ये आखिर तक फ़कीर से नहीं छूटती। ऐसा भिखारी हो और ऐसे मालिक के दरबार में जाए जो कि अपने आप को गुम किए है,
उसी हालत में उसका भिखारी भी पहुंचे तो समझ लीजिए कि क्या दौलत उसके हिस्से में आ सकती है। नतीजे पर यही पहुंचेंगे कि कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती जो उसको पहुंच ना गई हो। अब भिखारी की हालत सुनिए। वो इस्तगना यानी कंटेनमेंट में रहने लगता है जिसको दुनिया का कोई बादशाह अपने ज़र व जवाहरात से खरीद नहीं सकता। मालिक वही देगा जो उसके पास है। नतीजा यही निकलेगा कि भिखारी के पास वही होगा जिसके बाद बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े औलिया, वली, संत रौनक अफरोज़ होते हैं। मगर भाई ऐसे भिखारी तो बनो। ऐसे भिखारी के लिए ये जुमला जो उसके ऊपर लिखा गया है, दुनिया की कुल दौलतें उसके सामने हेच हैं, बेमायने हैं। इस मजमून का समझना आसान हो जाएगा अगर प्याले को दिल मान लिया जाए। भाई पुत्ती बाबू, मिश्रा जी, चौबे जी, बाबू मुरलीधर, वो पंडित श्री राम अग्निहोत्री, क्या आप सब ऐसा नहीं होना चाहते? मास्टर साहब तो इस खत को लिख ही रहे हैं। जो लोग इसको जैसा समझें अगर मुझको लिख दें तो अच्छा। बच्चों को दुआ, फ़कत दुआ गो रामचंद्र।